देखें, अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो ज़ाहिर सी बात है आप मालिक निसाब हैं, शरीयत की नज़र में मालदार हैं। चूँकि शरीयत की नज़र में 47,600 रुपये से ज़ायद अगर आपके पास है तो फिर ऐसी कैफियत में आप 2024 रमज़ान के महीने में आप क्या है, मालदार हैं। चूँकि 612 ग्राम आप चांदी की कीमत देखें तो लगभग 47,600 के आसपास निकलता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 47,000 से प्लस है तो फिर ऐसी कैफियत में आप शरीयत की नज़र में मालदार हैं। लेकिन आपके पास 5 लाख रुपए हैं और उससे ज़ायद आपका कर्ज़ा है, तो शरीयत ये कहती है कि आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। जैसे आपको मैं समझाऊं, जैसे 5 लाख आपके पास पैसा है, कैश है, लेकिन आपने 2 लाख दूसरे से लिया है। कितना बचा आपके पास? 5 लाख में 2 लाख अगर आप घटाएंगे तो आपके पास 3 लाख रुपए बचेंगे। ठीक है, उन 3 लाख में से आपका बिजली का बिल 50,000 है, तो आपके पास कितना बचा? 2.5 लाख, है ना। इसी तरह से आपका पानी का बिल 50,000 है, तो आपके पास कितना बचा? 2 लाख रुपए, है ना। इसी तरह से आप जितना भी आपके ऊपर कर्जा है ना, बिजली का बिल हो या पानी का बिल हो या फिर आपने जो कर्जा लिया है, वो सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट कीजिए, माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है वही असल पैसा आपका है। अगर इन चीज़ों को माइनस करने के बाद आपके पास 47,000 से कम बचता है तो फिर ऐसी कैफियत में आप शरीयत की नज़र में मालदार नहीं हैं, गरीब हैं। अगरचे आपके पास कैश में अभी 5 लाख मौजूद हो, ठीक है, तब भी आप पर ज़कात वाजिब नहीं। इन बातों का आप अपने जहन में ख्याल रखिए। बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्ज़ा होता है लेकिन वो फ़िक्रमंद होते हैं कि भाई हमारे पास अभी 2 लाख है तो इसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी, तो आप पर ज़कात नहीं है। अभी आपके पास अगरचे 2 लाख है लेकिन आपने कर्ज़ा ऑलरेडी 1,80,000 का कर्ज़ा ले लिया है, तो इसकी वजह से आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 बचेगा और 20,000 से मालिक निसाब नहीं होता है। 20,000 होने से ज़कात वाजिब नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास अभी 10,000 है लेकिन आपने कर्ज़ा दिया हुआ है दूसरे को, 50,000 से ज़ायद कर्ज़ा दूसरों को दे दिया है और ये कर्ज़ा ऐसा कर्ज़ा है कि आप उससे ले सकते हैं, गवाह मौजूद है ना, और जिसको आप कर्ज़ा दिए हैं उसको आप जानते हैं कि इसको हमने कर्ज़ा दिया है। तो अगरचे आपके पास 10,000 फ़िलहाल कैश मौजूद हो, लेकिन आपने जिन जिन लोगों को पैसा दिया है उनका पैसा अगर आप जोड़ते हैं तो 50,000 से प्लस निकलता है, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में आप मालदार हैं। चूँकि जिनको आपने पैसा दिया है वो पैसा आप ही का है, अगरचे आपके पास अभी कैश नहीं है लेकिन उस पैसे का मालिक आप ही हैं। अगरचे आपको अभी नहीं मिला है लेकिन वो पैसा आप ही के कब्ज़े में है, जिसकी वजह से आप पर ज़कात वाजिब होगी, वो पैसा भी ज़कात में शुमार होगा। ठीक है, तो दोनों रुख आप सही से समझिए, आप गलती नहीं कीजिएगा। अगर आप पर ज़कात वाजिब है तो जल्द अज जल्द गरीबों तक, मिस्कीनों तक, मुस्लिम लोगों तक ज़कात का पैसा ज़रूर पहुंचाइए। ये पैसा गरीबों का पैसा है, ये पैसा मिस्कीनों का पैसा है, यतीमों का पैसा है। और ज़कात का पैसा कितना होता है आपको पता ही है, 100 रुपये में 2.5 रुपये ज़कात का पैसा होता है, यानी 2.5% निकालना होता है। जितना पैसा आपके पास है, जैसे 2,000 है तो 2,000 में 2.5% निकालिए, है ना। 40,000 है तो 2.5% निकालिए। जितना निकलता है वो पैसा गरीबों का है, मिस्किनों का है, यतीमों का है। और हाँ, मुस्लिम हों उन्हीं को आप दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को आप नहीं दे सकते हैं। और मुस्लिम में उन्हीं को आप दे सकते हैं जो इसका हकदार है, जो गरीब है। ठीक है, इन बातों का आप ख्याल ज़रूर रखिएगा। इसके लिए दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।